नैना का थप्पड़ लगते ही पहले तो वो लड़का कांप उठा, फिर खुद को संभालते हुए फिर से नैना की तरफ बढ़ा और बोला, इतनी हिम्मत तेरी, मुझे यानी नमित को मारा तूने, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तभी नैना ने उसको कॉलर से पकड़ लिया और बोली, लड़की हूं तो कमजोर समझ लिया क्या? अगर आगे से किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो सोच लेना कि क्या हाल करूंगी तुम्हारा। अब उस लड़के को अगर समझ आना होता तो वो यह हरकत ही नहीं करता। अब नमित ने नैना को धक्का दिया और बोला, उफ, मैं तो डर गया। तुम अकेली और मैं यहाँ पूरी फौज के साथ, कैसे बचेगी हमसे? उसके इतना कहते ही अनमोल ने एक पंच उसे मारा और फिर क्या, वहाँ क्लब में फाइटिंग शुरू हो गई। आखिर में अनमोल, युग, कनिका, छवि, नैना और कार्तिक ने अच्छे से पीटा उन सबको और एक दिन की रिमांड पर भेज दिया। उसके बाद सभी का मूड तो खराब हो ही चुका था, इसलिए नैना ने उन सबको अपने घर ले जाने के लिए मना लिया। सभी लोग नैना के घर जैसे ही पहुंचे, पहले तो नैना के मामा जी हैरान हुए। फिर नैना ने बताया कि वो सबसे मिलने आए हैं, तो कुछ नहीं बोले। नैना की माँ, आइए आप सब बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नैना, मॉम, भूख लगी है। इसका मतलब तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया ना? नैना की माँ ने कहा, जिसे सुनते ही अनमोल और युग नैना की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। नैना, मॉम, मूड नहीं था। नैना की माँ, जानती हूँ क्यों मूड नहीं था, लेकिन यह गलत है। उसकी माँ कुछ कहती उससे पहले ही नैना बोली, भूख लगी है मॉम, अभी नहीं प्लीज। नैना की मॉम जानती थी कि अगर वो आगे कुछ भी बोली तो नैना गुस्से में खाना नहीं खाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और किचन में चली गई। उनके किचन में जाते ही नैना के मामा जी भी अपनी बहन के पीछे चले गए और मामी जी भी। इधर किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। विशु भी हैरानी से सब देख रहा था। युग ने धीरे से अनमोल से कहा, कुछ बात तो है, देख नैना का मुंह लटका हुआ है और हमें कैसे नहीं समझ आया कि यह आज सुबह परेशान थी। अनमोल सुबह से यही तो नोटिस कर रहा था, तभी मूड उसका लाइट करने के लिए क्लब का आइडिया दिया था। युग तपाक से बोला, ओए होए, बड़ी फिक्र हो रही थी, कभी मेरी तो फिक्र नहीं की तुमने। जिस पर अनमोल ने उसे घूर कर देखा तो युग मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अब इस माहौल को कैसे ठीक किया जाए? अनमोल कुछ बोलता उससे पहले ही नैना की माँ कॉफ़ी और डिनर लेकर आ गई। नैना ने अपनी माँ को देखा और फिर अपने फ़ोन पर एक गाना प्ले कर दिया। फिर नैना अपनी जगह से उठी और अपने कान पकड़कर उनके पास आ गई। फिर आगे गाना बजा। तभी एकदम से विशु बोला, दी, आपका यह साइड तो बेस्ट है। अनमोल बोला, हमें तो पता ही नहीं था कि इनका यह साइड भी है। तभी नैना ने अपनी मॉम को देखा, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोली। अब नैना ने आगे गाना प्ले किया। अब नैना की माँ ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, तो नैना झट से उनके गले लग गई। नैना को उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। यह देखकर सब मुस्कुरा दिए और खुद भी खाने लगे। नैना की माँ ने उसके कान पकड़े और बोली, माँ को मनाना तो बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल अपने डैड पर गई हो। इतना बोलकर
वो एकदम हड़बड़ा गई और नैना को देखने लगी। नैना के चेहरे के भाव देखकर वो डर गई और झट से बोली, वो मेरा मतलब बस इतना ही बोल पाई। तब तक नैना गुस्से में वहां से चली गई। उसको जाता देख अब सब फिर से एक दूसरे को देखने लगे। नैना की माँ बोली, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब सभी लोग मिस्टर सिंह को सवालिया नजरों से देखने लगे। तो वो बोले, मैं कुछ नहीं बता सकता। नैना और उसकी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर वो भी अपनी पत्नी को साथ लेकर चले गए। विशु तो खुद ही कुछ नहीं जानता था। उसने भी ना में सिर हिलाया कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब वो लोग बाहर नैना को ढूंढने चले गए, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाहर आकर देखा तो नैना की कार वहीं थी, पर वो नहीं। अनमोल ने अब उसके नंबर पर फोन लगा दिया, लेकिन इतनी बार फोन करने पर भी वो जब फोन नहीं उठा रही थी तो अनमोल के मन में एक अजीब सा डर आने लगा। उसने युग से कहा, यह नैना कहाँ चली गई है यार, कुछ अजीब घबराहट हो रही है मुझे। युग अनमोल के डर को समझते हुए बोला, नैना एक पुलिस इंस्पेक्टर है, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हम आगे की कहानी 8वें भाग में लेकर आएंगे। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।